उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसराइल की गजा में जारी बर्बरियत और इस पर मुसलमान अरब ममालिक की हिकमत अमली पर। अब तक आने वाली तमाम इतलात के मुताबिक कई हजार बेगुनाह फलस्तीनी शहरी इस वक्त शहीद हो चुके हैं और इसराइल की तरफ से मुसल्लत की गई ये जंग अभी तक रुकी नहीं है। चुनांचे इसके मुतालिक दुनिया के कई फोरम्स पर दिन रात बहस मुबैसे चल रहे हैं और एक मौजू जो आजकल सबसे ज्यादा जेर गौर है वो ये है कि क्या अरब ममालिक इस सिलसिले में कोई अमली कदम उठाएंगे या नहीं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सबको याद ही होगा कि आज से ठीक 50 साल पहले अरब ममालिक ने इसराइल पर हमला किया था। ये जंग तारीख में यौम कपूर की जंग के नाम से जानी जाती है। इस जंग में अमेरिका ने नई बनने वाली यहूदी रियासत इसराइल का साथ दिया था, जिसके बदले में अरब ममालिक ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई रोक दी थी। अरब ममालिक के इस फैसले ने आलमी मईशत, तवानाई की पॉलिसी और मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। इस वाक़े के ठीक निस्फ सदी बाद ऐसा लगता है कि आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है। इसराइल पर हमास का हमला हुआ है। इसराइल गजा में जवाबी कार्रवाइयों में अब तक मसरूफ है और हजारों मासूम फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और अरब ममालिक नाराज है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बार भी अरब ममालिक मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई रोक देंगे। तो दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के बहुत से ममालिक तेल और गैस की दौलत से माला माल है। माजी में भी ये अरब ममालिक दुनिया का साथ देते हुए अमेरिका और बाकी मगरबी दुनिया को तेल की सप्लाई रोक चुके हैं। कहा जा रहा है कि अगर आज भी एक बार फिर ये ममालिक पैदावार में कमी और गैर दोस्त ममालिक तक सप्लाई महदूद करने पर राजी हो गए तो आलमी मईशत के सामने एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो जाएगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आलमी मईशत में अभी तक कोविड-19 के बाद पैदा होने वाले कई मसाइल मौजूद हैं। दुनिया का तकरीबन हर मुल्क मुआशी तौर पर पीछे चला गया था। अब देखना यह है कि क्या तेल बरामद करने वाले अरब ममालिक और रूस एक बार फिर मगरिब के खिलाफ अपना तेल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या मगरबी ममालिक इस सूरत हाल का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन, अरब ममालिक की तरफ से तेल की सप्लाई रोकने के फैसले के बाद मगरबी ममालिक ने एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई थी। चुनांचे इस सिलसिले में एजेंसी के सदर फातेह बैरूल ने मीडिया को बताया कि यौम कपूर की जंग के वक्त सूरत हाल और आज मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के दरमियान बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जगह कुछ फर्क भी है। दुनिया में तेल और गैस की मार्केट 70 की दहाई के बाद अब बहुत हद तक बदल चुकी है और ये मुसलसल बदल रही है। आज की दुनिया 50 साल पहले के मुकाबले में इस तरह के हालात से निपटने के लिए ज्यादा तैयार है। हम जानते हैं कि क्या करना है और कहां जाना है। नाज़रीन, इस पैगाम के बाद ये समझा जा सकता है कि मगरबी दुनिया को इस मरतबा तेल की सप्लाई रुकने से शायद ज्यादा फर्क ना पड़े। अगर माजी की बात की जाए तो उस वक्त इसराइल पर हमले के 10 दिन बाद जब अमेरिका समेत दूसरे मुल्कों ने इसराइल का साथ दिया तो अरब ममालिक ने अमेरिका, हालैंड और कई मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई रोक दी थी। इसके साथ साथ उस वक्त के खलीज फारिस के शेख और ईरान के शाह ने तेल की कीमतों में 70% इजाफे पर इत्तेफाक किया था। चुनांचे एक तरफ तेल की सप्लाई बंद होने और दूसरी तरफ अरब ममालिक की जानिब से पैदावार में कमी की वजह से तेल की कीमतों में 5 गुना इजाफा हो गया था। उन सालों में तेल दुनिया में तवानाई का बुनियादी जरिया था और इसकी कीमत में इजाफे की वजह से आलमी मईशत बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हुई थी। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप, जापान और अमेरिका की हैरानकुन अंदाज में बढ़ती हुई मईशतें ठप हो गई थी। अमेरिकी मईशत 1973 और 1975 के दरमियान 6% तक सिकुड़ गई थी और बेरोजगारी की शरह 9% तक बढ़ गई थी। इसी तरह दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार जापान की जीडीपी में कमी आई, लेकिन इंडिया और चीन समेत ऐसे तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हुए जो खुद तेल पैदा नहीं करते थे। मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई बंद होने से पहले पूरी दुनिया की मुआशी सरगर्मी का इन्हिसार सिर्फ तेल पर था, लेकिन इसके बाद हालात बदल गए और अब कोयला, गैस और एटमी तवानाई भी इतनी ही आम हो गई हैं। मगरबी ममालिक ने खुद तेल पैदा करना शुरू कर दिया है और इस तरह इन्हें ओपेक का मुतबादिल मिल गया है। इस सारे अरसे में जब तेल की कमी हुई तो दुनिया ने और भी कई तरह के नुकसानात बर्दाश्त किए थे, जिसमें सबसे अहम तेल की जखीरा अंदोजी थी। लेकिन इसी के साथ साथ तेल के मुतबादिल की तलाश भी शुरू कर दी गई थी। यूरोप ने फौरी तौर पर शुमाली समंदर में तेल की पैदावार बढ़ा दी और अमेरिका ने अलास्का में पाइपलाइन बिछा दी।
इसके साथ मगरबी ममालिक की कंपनियों ने मशरिक वस्ता के अलावा उन इलाकों में भी सरमायाकारी शुरू कर दी जिनके पास तेल के जखीरे थे। चुनांचे अगर हम आज के हालात देखें तो दुनिया इस कदर तरक्की कर चुकी है कि आज मगरबी ममालिक ने सोलर पैनल, विंड टर्बाइन्स और इलेक्ट्रिक कारें इजाद कर ली हैं। अब इनके पास नए बहरानों का सामना करने के लिए कई हल मौजूद हैं। चुनांचे अरब ममालिक इस ऑप्शन पर गौर नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके ख्याल में जितना नुकसान बाकी दुनिया का होगा इतना ही इन ममालिक की अपनी मईशत को भी होगा, बल्कि शायद ज्यादा नुकसान अपना ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर अरब ममालिक तेल की फराहमी मुकम्मल रोक दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मुल्क जो इसराइल के मुखालिफ हैं और फलस्तीन के हामी हैं और फलस्तीन में जारी इस जुल्म बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना भी चाहते हैं, उन्होंने अभी तक सरकारी तौर पर मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई रोकने के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन 7 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर मुकम्मल मुशावरत की गई, जिसमें यह सोचा गया कि इसराइल की तरफ से जारी ये जंग, जहां हजारों फलस्तीनी बच्चे दिन रात शहीद हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए और इसराइल का साथ देने वाले ममालिक को तेल की फराहमी रोक दी जाए या नहीं, ताकि वो इसराइल पर जंग बंदी के लिए दबाव डालें। काफी देर तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया कि आज के दौर में इस ऑप्शन पर गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई खास फायदा नहीं होगा और इसकी बजाय सऊदी अरब अमन मुज़ाकरात की कोशिश करे ताकि बातचीत से ही इस मसले का हल ढूंढा जा सके। चुनांचे इसके बाद भी इसराइल हमास जंग के तकरीबन 35 दिन बाद 11 नवंबर को होने वाली अरब और इस्लामी ममालिक की पहली कॉन्फ्रेंस में तेल की सप्लाई रोकने पर कोई बात नहीं हुई। इन ममालिक ने अमेरिका और इसराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन गैस और तेल की पाबंदियों पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी, जो अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से मगरबी दुनिया में अमेरिका और इसराइल के दुश्मन के तौर पर पहचाने जाते हैं, सिर्फ उन्होंने इसराइल को तेल की सप्लाई महदूद करने की तजवीज पेश की। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये रहा कि इनके इस मशवरे को दूसरे ममालिक की हिमायत नहीं मिली। नाज़रीन, अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो इसराइल रोजाना 3 लाख बैरल तेल खरीदता है और इसे तेल फ्राहम करने वाले ममालिक में काज़किस्तान और आज़रबाईजान भी शामिल हैं। चुनांचे अगर इन तमाम मुल्कों की तरफ से तेल की फ्राहमी रोक दी जाए तो यकीनन इससे कम अज कम इसराइल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है। लिहाजा अगर आयतुल्ला खामनेई की अपील पर अरब और इस्लामी ममालिक की तरफ से गौर किया जाता तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती थी। लेकिन बाकी अरब ममालिक ने यह वाजे कर दिया कि इनकी तरफ से तेल की फ्राहमी के मामले पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। इस सिलसिले में ओपेक प्लस ममालिक इस बारे में क्या सोचते हैं, ये 26 नवंबर को होने वाले अगले इजलास में मालूम हो जाएगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर किया कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।